पिछले 5 सालों में मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत सारी अलग अलग प्ले किट्स, टॉय किट्स, एक्टिविटी किट्स ट्राई की हुई है एंड आई हैव टू से हैंड्स डाउन दिस इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटी एंड कंटेंट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ अ प्ले किट, दिस ह्यूज प्ले किट फ्रॉम कीजो प्ले विच वी गॉट रिसेंटली फॉर मीरा। इसके अंदर बहुत सारे टॉयज, बुक्स, फ्लैश कार्ड्स, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर एज अप्रोप्रिएट फॉर मीरा। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हम लोगों ने कीजो प्ले के कुछ प्रोडक्ट्स पहले भी यूज़ किए हुए हैं। दे हैड अ फ्यू रैटल्स, बी रैटल, उनका सनफ्लावर रैटल एंड ऑल ऑफ दैट वी यूज टू यूज़। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो यू वुड हैव सीन इट एंड वी रियली यूज टू लव देम। रिसेंटली दे हैव लॉन्च दिस प्ले किट्स जो कि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के हिसाब से डिज़ाइंड है, अलग अलग प्ले किट्स, कीपिंग इन माइंड देयर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स फॉर दैट एज। उनके ब्रेन को एग्जैक्टली उस एज पे क्या एक्टिविटी चाहिए होती है, व्हाट आर दे रेडी फॉर, कौन सी स्किल उस एज पे पॉलिश करनी होती है, ये सारी चीज़ें ध्यान रख के एक्सपर्ट्स हैव डिज़ाइन दैट किट्स स्पेसिफिकली बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, टू एन एक्सटेंट उनके जो फिजिकल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं उनको भी रीच करने में हेल्प करने के लिए इन सारी किट्स में स्पेसिफिक टॉयज़ है विच आर रियली रियली हेल्पफुल। आज मैं जो रिव्यू करने वाली हूँ वो है उनका 11 से 12 मंथ का प्ले किट। इट्स द लेवल 6 प्ले किट। इसके अंदर के जो टॉयज़ है वो 11 महीने ऑनवर्ड्स के बच्चों के लिए सूटेबल है। आई थिंक अराउंड 18 मंथ्स तक के बच्चे यूज़ कर सकते हैं, इवन बियॉन्ड दैट, बट दे फोकस स्पेसिफिकली ऑन सर्टन स्किल्स लाइक मेमोरी बिल्डिंग स्किल्स हो गई बच्चों की, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, विजुअल ट्रैकिंग स्किल्स जो होती है, स्टेम स्किल्स होती है, पिंसर ग्रिप डेवलपमेंट स्किल्स होती है, उन सारी चीज़ों पे। एंड दे हैव स्पेसिफिक टॉयज फॉर ईच ऑफ दिस स्किल्स विच हैव बीन डिजाइन बाय एक्सपर्ट्स। इस बॉक्स में जो भी सारे कंटेंट्स है, जो भी टॉयज है, ऑल ऑफ देम फॉलो द मॉन्टेसरी फिलोसॉफी विच इज एन एडेड प्लस। सो नाउ लेट मी क्विकली शो यू क्या क्या है इसके अंदर। ऑनेस्टली सबसे बड़ा चैलेंज एज पेरेंट्स ये होता है क्योंकि इतने सारी चीज़ें अवेलेबल है इन द मार्केट, यू एक्चुअली डोंट नो कि बच्चों के लिए फॉर अ पर्टिकुलर एज क्या राइट टॉय, जो राइट एज राइट टॉय वाला कंसेप्ट है, बहुत बार नहीं पता चलता। ऐसी प्ले किट्स का ये फायदा होता है कि बिकॉज दिस आर डिजाइन बाय एक्सपर्ट्स जिनको स्पेसिफिकली पता है कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए क्या अप्रोप्रिएट है इन टर्म्स ऑफ द करंट ब्रेन डेवलपमेंट स्टेज। तो उससे ये होता है कि एवरी टॉय इज डेफिनेटली रेलेवेंट और आपका वो वेस्टेज वाला कंसेप्ट एकदम हट जाता है। प्लस दिस इज हाईली कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि अगर आपने मॉन्टेसरी टॉयज कभी परचेज किए हैं, इनका कॉस्ट यूजुअली डबल या ट्रिपल हो, बट इन दिस किट इट बिकम्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो सबसे पहले इस किट में आता है ऐसा एक बड़ा सा लीफलेट या इंफॉर्मेशन पेज जिसके अंदर एग्जैक्टली एट द एज ऑफ 11 to 12 मंथ्स बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उनकी इमोशनल और सोशल स्किल्स होनी चाहिए, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कॉग्निटिव माइलस्टोन्स होने चाहिए, फिजिकल एंड मूवमेंट माइलस्टोन्स होने चाहिए, उसकी डिटेल्स दी गई है। सो यू कैन एक्चुअली कंपेयर आपके बच्चों के करंट स्टेज के साथ। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है बट अराउंड दिस एज दिस थिंग स्टार्ट डेवलपिंग। साथ ही साथ उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, तो दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन कि आपको वरीड कब होना चाहिए। आपका बच्चा अगर इनमें से कोई माइलस्टोन्स रीच नहीं कर रहा तो एट व्हाट पॉइंट यू शुड बी वरीड एंड सी अ डॉक्टर। और साथ ही साथ इसके अंदर इस किट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है उसकी डिटेल्स भी है। आई विल स्टार्ट विद समथिंग जो कि बोथ अथर और मीरा का एब्सोल्यूट फेवरेट है। इट इज़ दिस बॉल ट्रैकर। इनफैक्ट मैं मीरा की बर्थडे पे जब क्या खरीदना है देख रही थी तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ बॉल ट्रैकर बट आई जस्ट कुडंट फाइंड इट ऑनलाइन। लाइक अच्छी क्वालिटी का मुझे कोई दिखा नहीं एंड आई एम सो ग्लैड कि इसके अंदर आ गया। सो दिस इज बेसिकली ऐसा एक स्लाइडर बना हुआ है, इसके अंदर देर आर होल्स एंड देन देर आर बॉल्स लाइक दिस। 3 अलग अलग बॉल्स दिए हुए उन्होंने और बच्चे एक्चुअली इसके अंदर ऐसे बॉल को ड्रॉप करके दे कैन ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द बॉल। तो बच्चों को एक तो बहुत मजा आता है, यानी दिस इज मोर लाइक जैसे मार्बल रन का कंसेप्ट होता है, समथिंग लाइक दैट। अगर आप जानते हो हमारे पास ऐसा एक कार रैम्प टॉय भी है विच अथर लव्स, मैंने अपने फेवरेट्स में बहुत बार दिखा है। सो दिस इज सिमिलर टू दैट। व्हाट हैपन्स इज जब बच्चे ये बॉल का ट्रैकिंग देखते हैं तो उनकी जो विजुअल ट्रैकिंग स्किल्स होती है जो कि आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनके नॉर्मल ऑब्जर्वेशन स्किल्स के लिए, जो रीडिंग एबिलिटीज होती है बच्चों की, उसके लिए विजुअल ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज द स्किल दैट दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग। सो दिस इज समथिंग जिसके ऊपर अथर और मीरा एक्चुअली झगड़ते हैं क्योंकि दोनों को एक साथ खेलना होता है इसके साथ। दिस इज मेड फ्रॉम अमेजिंग क्वालिटी वुड, यानी अगर
देखोगे इनके जो सारे टॉयज़ है उसमें मुझे बेस्ट ये लगा कि कुछ भी फ्लैशी नहीं है, बट एट द सेम टाइम दे आर मेड ऑफ सच अमेजिंग क्वालिटी वुड, एकदम सूदिंग सा इसका कलर और टेक्सचर है, एंड वेरी वेरी वेल बिल्ट, यानी इसको आप बहुत टाइम तक रख पाओगे, यू कैन हैंड इट ओवर टू समवन एंड ये खराब डेफिनेटली नहीं होगा। जो इनके सारे बॉल्स और जो छोटे छोटे निकनैक्स है जो हर एक्टिविटी के लिए यूज होते हैं वो भी ऐसी एक जूट बैग में आते हैं। तो सारा जो मटेरियल इसमें यूज हुआ है ऑल ऑफ इट इज गुड क्वालिटी सस्टेनेबल मटेरियल, कुछ भी प्लास्टिक या ऐसा यूज नहीं किया है उन्होंने। जो दूसरा टॉय इंक्लूडेड है इसमें वो है ये पेग ड्रॉप टॉय। सो इट कम्स विथ 3 pegs like this। इसके अंदर बच्चों को बेसिकली क्या करना है, यहाँ जो होल्स है उसमें दे हैव टू इंसर्ट दिस पेग्स। तो अगेन दैट्स अ स्किल जो बच्चों को चाहिए कि इस साइज में एग्जैक्टली यहाँ पे फिट करना है। सो दे विल मैन्यूवर इट अ लिटिल एंड फिगर इट आउट, एंड देन यहाँ पे एक स्लिट दिया गया है। सो वंस यू पुल इट so that's the whole concept इसका। again मीरा has been enjoying this so much। ये पुल करने में अभी करंटली उसको थोड़ा सा हेल्प चाहिए होता है, बट शी जस्ट लव्स द फैक्ट कि वो यहाँ डाल रही है, फिर खींचने पे गिर रहा है, फिर वो नीचे देखती है, फिर उठा के डाल। दिस इज अगेन समथिंग जो बहुत लंबे टाइम तक खेलती रहती है। जो थर्ड टॉय इसमें है वो है ये छोटू सा पिंसर पजल कह सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ नॉर्मल वुडन क्यूब जिसके अंदर बच्चों को ये पर्टिकुलर पेग इंसर्ट करना है, अगेन एट द राइट पोजिशन। ये ऐसे डिजाइंड है कि इसका जो ऊपर का अगर आप नॉब देखोगे तो बच्चों को इसको पकड़ने के लिए दे विल हैव टू यूज द पिंसर ग्रिप, यानी अगर आप इसको देखोगे तो बच्चे ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, कैसे भी पकड़ सकते हैं, बट इन ऑर्डर टू इंसर्ट दिस बच्चों को ये पिंसर ग्रिप को ही यूज करना पड़ेगा, एंड हेंस दिस इज एक्सेलेंट बच्चों की पिंसर ग्रिप डेवलपमेंट के लिए। पिंसर ग्रिप डेवलपमेंट बहुत सारी स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जहाँ पे पिंसर ग्रिप चाहिए होती है। उसके अलावा बेसिक चीज़ें उठाना, बच्चे सेल्फ फीड करे तो उसके लिए भी खाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें उठा के खाना, बटनिंग करना, इन सब के लिए दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज अ स्किल। और आगे जाके बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं कि बच्चे ठीक से पेंसिल नहीं पकड़ पाते हैं, ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ द पिंसर ग्रिप का जो डेवलपमेंट होता है वो ठीक से नहीं हुआ होता है वो। सो दिस इज एन एक्सेलेंट टॉय टू प्रमोट दैट। अब आती हूँ मैं ऑन समथिंग विच इज़ मीराज एब्सोल्यूट फेवरेट और अनएक्सपेक्टेड फेवरेट। इट इज़ दिस कॉटन डॉल। तो इसको देख के मुझे बहुत ही बेसिक सा लगा कि बहुत म्यूटेड से कलर्स है, बेसिक सा डॉल है। इट्स डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कि आजकल कॉटन डॉल्स मिलती नहीं है, प्लास्टिक की फ्लैशी डॉल्स मिलती है, बट पता नहीं मीरा को ये इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड आई थिंक द रीज़न इज़ कि इसका एक तो रिजेम्बलेंस एक प्रॉपर ह्यूमन से होता है, प्लस द सॉफ्टनेस एंड एवरीथिंग, जो चेहरे का भी इमोशन या एक्सप्रेशन है, इट्स सो नाइस एंड काम। शी एब्सोल्युटली लव्स दिस। उसके साथ वो सोती है, उसके साथ प्रिटेंड प्ले करती है, यानी इसको सुलाती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस इज हर बेबी। सो आ करके सुलाएगी, उसको मुरमुरे खिलाएगी एंड थिंग्स लाइक दैट। आई थिंक दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी इसका कंसेप्ट वॉल्डॉर्फ डॉल जैसा ही है। यू कैन लुक अप, इट्स कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फ्रॉम अ डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। जो बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसके लिए इस टाइप की डॉल्स बहुत अच्छी मानी जाती है। एंड आई हैव मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो अथर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज में कि प्रिटेंड प्ले कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए। सो दिस इज समथिंग विच हैज़ बिन हेल्पिंग अ लॉट विद दैट, एंड लाइक आई सेड दिस इज लाइक मीरा इंसेपरेबल हो गई है इससे। उसने इसका नाम रखा है डॉली, and both of them you'll find them together only all day long. Now coming to the next toy, ये जो toy है वो अभी मीरा is still exploring. I think वो 100% अभी इसको fully utilize नहीं कर पाई है, also because it's only been a week or around 10 days जब हमने ये लिया है तब से। बट दिस इज समथिंग विच अथर हैज़ बिन लविंग सरप्राइजिंगली। वो है ये स्पीडो कार्स का सेट। सो बेसिकली इट कम्स विद दिस बेस लाइक दिस, ये वुडन बेस है विथ वुडन व्हील्स, एंड फिर इसके ऊपर के ऐसे 3 अलग अलग अटैचमेंट्स है which you can keep on changing and make a car out of it or a vehicle out of it. So यहाँ पे magnets लगे हुए हैं, and these are also magnets if you can see. So बच्चे इसके ऊपर place कर देते हैं, it sticks with it and then it works like a normal car. और उसके साथ साथ ऐसे पेग डॉल्स भी दिए गए हैं विच यू कैन एक्चुअली पुट इन ईच ऑफ द कार, सो इट फील्स लाइक इट्स अ पैसेंजर इन द कार, और बच्चे इससे बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। बहुत ही स्मूथ मूवमेंट है इनका, व्हील्स एंड ऑल आर टॉप नॉच। सो मीरा आई थिंक अभी थोड़ा इसको एक्सप्लोर कर रही है, उसको 100% आइडिया नहीं आया कि कैसे करना है।
एज ऑफ नाउ व्हाट शी कीप्स ऑन डूइंग इज के कौन से कलर का पेग है वो उस कलर के कार में डालने वाला कंसेप्ट उसको समझ आ गया कि ये येलो है तो मुझे ना येलो में डालना है. सो फ्रॉम अ कलर आइडेंटिफिकेशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टॉय टू हैव. सो शी कीप्स ऑन डूइंग दिस. इसके ऊपर रख के आगे बढ़ाना है वो वाली चीज़ अभी वो एक्सप्लोर कर रही है. बट अथर प्लेस विद दिस नॉन स्टॉप. और वो क्या करता है, जैसे इसको प्लेस कर दिया, या ही विल पुट टू यू नो थिंग्स ऑन द सेम व्हील बेस एंड यूज इट. यानी वो मल्टीपल तरह से इसको एक्सप्लोर करता रहता है एंड ही कीप्स ऑन प्लेइंग विद इट, विच इज अमेजिंग बिकॉज अथर इज ऑलमोस्ट 4.5 years ओल्ड. सो लाइक आई सेड, इसके अंदर के जो टॉयज है वो मच लेटर तक आप यूज करते रह सकते हो बच्चों के लिए. अनदर एडवांटेज इन सारे टॉयज का ये कि इसके अंदर के जो सारी चीज़ें है ना, जैसे ये पेग डॉल्स हो गई है ना, यू कैन एक्चुअली यूज इट इन डिफरेंट टॉयज ऑल्सो. जैसे मैंने देखा है बहुत बार मीरा ना ये डालने का मन नहीं है तो शी विल पुट पेग डॉल्स इन दिस ऑल्सो. सो शी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि बस ये जहाँ पे भी स्लॉट है वहाँ ये जाना है. सो शी ऑल्सो ट्राइज कि वो बॉल ट्रैकर के ऊपर इसको ऐसे स्लाइड, जैसे बच्चे करते हैं ना वैसे स्लाइड करवाए. एंड अगेन शी लव्स डूइंग इट. ऐसे करेगी कि यहाँ से पुश करेगी, यू नो. सो किड्स विल एक्सप्लोर इट इन डिफरेंट वेज. इन टॉयज के अलावा दिस किट ऑल्सो कम्स विथ फ्लैश कार्ड्स. तो इसमें 2 सेट्स ऑफ फ्लैश कार्ड्स है. एक तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाले फ्लैश कार्ड. सो दे हैव अ पिक्चर हियर एंड उसके पीछे यू नो उसका नाम लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर व्हीकल का. आई शो यू वन ऑफ देम ताकि आपको क्वालिटी का अंदाजा है. अगेन यू नो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, यानी अगर आप देखोगे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन फोल्ड देम. एंड ये ऑप्टिमम साइज के हैं. अगेन इन सेट्स को आप कैरी कर सकते हो अपने साथ. लाइक आई सेड, आई ऑलवेज लाइक द कंसेप्ट ऑफ फ्लैश कार्ड्स फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि आपके पास 10-15 मिनट भी आप या कहीं भी बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो, देन फ्लैश कार्ड्स कैन कम इन रियली रियली हैंडी. अनदर सेट ऑफ फ्लैश कार्ड्स जो इसके साथ आता है वो है ये फ्रूट्स का फ्लैश कार्ड सेट. तो इसके अंदर अलग अलग फ्रूट्स इंक्लूडेड है. अगेन इट हैज़ द नेम एट द बैक. इसके अलावा इसके अंदर ऐसी एक बुक भी आती है. द थीम फॉर द बुक फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ इज कलरफुल फूड्स का थीम. सो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अलग अलग आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ब्लू, तो ब्लू कलर से स्टार्ट होने वाले यू नो कौन से फूड्स अवेलेबल है, जैसे कि ब्लूबेरीज हो गई. सिमिलरली ऑरेंज, तो यू नो देयर इज एन ऑरेंज. सो अगेन कलर रिकग्निशन पर्सपेक्टिव से एंड बीइंग एबल टू रिलेट द कलर विद द एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूजेज, उसके लिए ये बुक अमेजिंग है. अगेन बहुत ही छोटी पॉकेट साइज बुक है. यू कैन कैरी इट अलॉन्ग वेर एवर यू आर गोइंग. अगेन इट कम्स विथ अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन बुकलेट जहाँ पे हर टॉय की यू नो डिटेल इन्फॉर्मेशन, यानी कि क्या क्या स्किल्स है जो बच्चे बच्चे हर टॉय से सीखते हैं, एग्जैक्टली उसको कैसे यूज़ करना है एंड थिंग्स लाइक दैट. अनदर ग्रेट थिंग अबाउट दिस बुकलेट इज़ कि अंदर जो टॉयज़ आए हैं उसकी डिटेल्स तो दी है, बट साथ में दे हैव ऑल्सो गिवन सर्टेन एक्टिविटी आइडियाज़ जो आप इस एज ग्रुप के बच्चों के साथ कर सकते हो. फिंगर पेंटिंग हो गया, पोरिंग हो गया, यू नो. तो अगेन दिस विल गिव यू एन आइडिया कि हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ क्या होती है. सो या दिस वर ऑल द थिंग्स विच केम इन दिस प्ले किट. ऑनेस्टली 5 अलग अलग टॉयज हर महीने खरीदने से बेटर अब मुझे ये कॉन्सेप्ट लगता है वेर यू बाय अ गुड क्वालिटी प्ले किट, और उसके अंदर के जो टॉयज है बच्चे बार बार यूज करेंगे एंड महीनों तक करेंगे. एंड एट द सेम टाइम यू आर श्योर के यू नो ये जो टॉयज है दे आर एडिंग सम वैल्यू टू देम बिकॉज दे हैव बीन डिजाइंड पर्टिकुलरली बाय एक्सपर्ट्स. एंड एज अ पेरेंट आपको वो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि हर महीने स्क्रॉल करते रहो कि क्या अप्रोप्रिएट है फॉर दिस एज ग्रुप एंड व्हाट शुड आई बाय फॉर माई टू कीप हिम एंगेज्ड एंड एट द सेम टाइम उनकी ब्रेन डेवलपमेंट और सारी चीज़ों को भी जो केटर कर सके वैसे चीज़ें. मैं कीजो प्ले का इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ने वाली हूँ. डू चेक आउट देयर पेज. If you've liked this video, do give it a like. Please share, please subscribe, and I'll see you in my next one. Bye bye.